बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स। अगर हमारे पास कोई भी दो ऑपरेटर हो, मिसाल के तौर पे पोजीशन ऑपरेटर है और मोमेंटम ऑपरेटर है, या टाइम ऑपरेटर है और एनर्जी ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, या कोई भी दो ऑपरेटर हैं आपके पास, तो आप उनके दरमियान में अनसर्टेनिटी रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। और आपने पढ़ा है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने पेश किया था? हेज़नबर्ग ने। तो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझो अब हम ऑपरेटर की शक्ल में फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर स्टेट है साई, और ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो ब्रा साई इंटू कैट साई इक्वल टू 1 होगा। तो फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर स्टेट साई है। हमारे पास दो हर्मिशन ऑपरेटर्स हैं ए और बी। तो ए हर्मिशन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ब्रा साई इंटू ए ऑपरेटर इंटू कैट साई। सिमिलरली बी ऑपरेटर की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बी ऑपरेटर एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू ब्रा साई इंटू बी ऑपरेटर इंटू कैट साई। अब सबसे पहले हम डेल्टा ए ऑपरेटर फाइंड करते हैं। डेल्टा ए ऑपरेटर इज द डिफरेंस ऑफ ऑपरेटर एंड इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसी तरह डेल्टा बी ऑपरेटर इज द डिफरेंस ऑफ ऑपरेटर एंड इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा ए और इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा बी। तो हम इसको एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ए ऑपरेटर की वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू में जो डिफरेंस है वो डेल्टा ए, इसको हम डेविएशन का नाम भी देते हैं। तो अब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। तो इस ऑपरेटर का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर माइनस 2a ऑपरेटर इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर। अब हमने एक टर्म ऐड भी कर दी और इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दी। तो ये ए ऑपरेटर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर ऐड किया और यही वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर दी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ लिख दो। ए ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये वाली दोनों वैल्यू सिमिलर हैं तो ये ऐड अप होके 2 टाइम हो गई और ये वाली वैल्यू एज सच आ गई। अब यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। ये दोनों हमने वैसे ही लिख दिए तो ये 2 कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास ए ऑपरेटर इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर, ये इक्वल आप कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर का स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर ये कैंसिल हो जाएंगी तो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। तो आपके पास डेल्टा ए ऑपरेटर का स्क्वायर वो इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। तो सिमिलरली आप यहाँ लिख दोगे डेल्टा बी ऑपरेटर का स्क्वायर, वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम डेल्टा ए ऑपरेटर का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, डेल्टा बी ऑपरेटर का स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। अब दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डेल्टा ए ऑपरेटर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बराबर होगी ए ऑपरेटर के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ए ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। तो ये डेल्टा ए ऑपरेटर की स्क्वायर, तो ये आपके पास उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह आपने बी ऑपरेटर के अंदर भी डेल्टा बी ऑपरेटर के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर ली। वो बराबर होगी बी ऑपरेटर का स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस बी ऑपरेटर का स्क्वायर। अब अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? तो ये वाली टर्म का अगर हम अंडर रूट कर दें तो इसको हम अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। ए ऑपरेटर की वैल्यू के अंदर जितना चेंज आएगा तो जितनी इसमें डेविएशन पैदा होगी, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम भी देते हैं। तो यहाँ से आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह बी का आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आपके पास बी ऑपरेटर की वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड हो जाएगी। अब फर्ज किया हुआ है हमने ए और बी दो हर्मिशन ऑपरेटर हैं, तो फिर डेल्टा ए और डेल्टा बी हर्मिशन होंगे। कैसे? ये बात आप यहाँ से साबित कर सकते हैं। अगर आप इसका डैगर लेते हैं तो इस पे भी डैगर आ जाएगा और इस पे भी डैगर आ जाएगा। तो इसका डैगर अगर ये हर्मिशन है तो इसी के बराबर होगा, और ये कोई नंबर है तो इसका डैगर भी उसी के बराबर होगा। तो डेल्टा ए ऑपरेटर का डैगर भी डेल्टा ए ऑपरेटर के इक्वल आ जाएगा और डेल्टा बी ऑपरेटर का डैगर भी डेल्टा बी ऑपरेटर के इक्वल आ जाएगा। अब फर्ज करते हैं हम कि ये जो डेल्टा ए ऑपरेटर इंटू साई है ये बराबर है
वेक्टर स्टेट काई, और इसी तरह ये अगर आपने कैट से ब्रा फाइंड करना है तो आप दोनों तरफ डैगर लेंगे, तो इसका जब डैगर करेंगे तो ये ब्रा काई बन जाएगा, और इसका जब डैगर लेंगे तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, तो ये कैट साई ब्रा साई बन जाएगा और ये डेल्टा ऑपरेटर का डैगर आ जाएगा। अब क्योंकि ये भी हमें हर्मिशन ऑपरेटर है तो इसका डैगर भी उसी के बराबर होगा, वो हम बाद में यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हमने वेक्टर स्टेट फाई सपोज कर ली इक्वल टू डेल्टा बी ऑपरेटर इंटू कैट साई। तो अगर हम इसका भी दोनों तरफ डैगर लेंगे तो इसका डैगर ब्रा फाई बन जाएगा, और इधर जब डैगर लेंगे तो एक तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो कैट साई ब्रा साई बन जाएगा और डेल्टा बी ऑपरेटर का डैगर आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, कैट साई और ब्रा साई का प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट कर दी, ये ब्रा साई की वैल्यू आ गई और ये कैट साई की वैल्यू आ गई, और ये दोनों क्योंकि हर्मिशन ऑपरेटर हैं बराबर हैं दोनों, तो ये बन जाएगा डेल्टा ऑपरेटर का स्क्वायर और ये उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन गई। याद रखो, जिस भी मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिस भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी हो तो हम उसको दोनों वेक्टर स्टेट के दरमियान में अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन गई किसकी, डेल्टा ऑपरेटर के स्क्वायर की। इसी तरह आपने जब कैट फाई और ब्रा फाई का प्रोडक्ट लिया तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन गई डेल्टा बी स्क्वायर की। अब हम श्वार्ज़ इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। श्वार्ज़ इनइक्वालिटी पहले आपको पता होना चाहिए है क्या, ब्रा काई इंटू कैट काई और प्रोडक्ट ब्रा फाई इंटू कैट फाई ये हमेशा लेस देन या इक्वल टू हो सकता है इनर प्रोडक्ट ऑफ ब्रा काई एंड कैट फाई मॉड स्क्वायर के। तो यही अगर हम यूज़ करें और इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, और इसी तरह अगर इनका आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू ये बन जाएगी। तो ये आपके पास अनसर्टेनिटीज़ के डेल्टा ए स्क्वायर के साथ एक श्वार्ज़ इनइक्वालिटी बन जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ प्रोसीड करते हैं। अब बेटे हम ये वाला फैक्टर कंसीडर करते हैं, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर। तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये वाला फैक्टर इस तरह से लिखा जा सकता है। वैसे 2 से कैंसिल होके यही टर्म दोबारा आ जाएगी, तो ये 1/2 ये वाला फैक्टर जो है ये 2 टाइम ऐड हो रहा है, तो हमने इसको 2 दफ़ा लिख लिया, डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर। ये वाली टर्म हमने इसमें ऐड भी कर दी है और सब्ट्रैक्ट भी कर दी है। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों टर्म अगर मिल जाएं तो ये बनता है एंटी कम्यूटेटर। आपने पढ़ा हुआ है एंटी कम्यूटेटर हो तो फिर दरमियान में पॉजिटिव साइन आती है और कम्यूटेटर में दरमियान में नेगेटिव साइन आती है। तो इन दोनों को मिलाने से ये एंटी कम्यूटेटर बन गया और इन दोनों को मिलाने से ये कम्यूटेटर बन गया। तो ये आपके पास डेल्टा ए डेल्टा बी का आंसर आ गया। अब ये जो डेल्टा ए ऑपरेटर है इसको हम ये इसकी वैल्यू ये डेल्टा ए ऑपरेटर डेल्टा बी ऑपरेटर इक्वल होता है कम्यूटेटर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर के, तो हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास टर्म आ गई। अब आप ऐसे करो, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवरेज वैल्यू लेके मॉड का स्क्वायर कर दो। तो आपने दोनों तरफ एवरेज वैल्यू लगा देनी है, ये दोनों तरफ एवरेज वैल्यू और उसके मॉड का स्क्वायर कर देना है। तो ये दोनों तरफ आपने एवरेज वैल्यू ले ली इसकी और इसके मॉड का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4। तो दोनों तरफ पहले एवरेज वैल्यू ली, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और फिर मॉड लगा दिया दोनों तरफ और फिर उसका स्क्वायर ले लिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन गया। अब ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा एवरेज वैल्यू ऑफ एंटी कम्यूटेटर। इसी तरह ये बनेगी एवरेज वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर स्क्वायर, ए बी कम्यूटेटर का स्क्वायर। तो ये उनकी एवरेज वैल्यू बन गई। अब आपको पता है जो एंटी कम्यूटेटर होता है उनमें क्योंकि पॉजिटिव साइन है, तो अगर आप इसका डैगर लेते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये हर्मिशन है। और जो कम्यूटेटर है इनमें दरमियान में नेगेटिव साइन आता है, तो अगर आप इसका डैगर लेंगे तो ये बाहर माइनस आ जाएगी, तो इसका मतलब ये एंटी हर्मिशन है। और जो हर्मिशन होगा उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं वो हमेशा रियल होती हैं, तो इसका मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ रियल है और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इमेजिनरी हैं। तो ये वाला जो फैक्टर है ये एक रियल नंबर है और ये रियल नंबर उधर जाके किया भी जा सकते हैं। इसका मतलब है ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म से ज़्यादा है,
तो ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म के इक्वल भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इक्वल कब होगी? अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए तो, और बाकी केस में ये वाली जो टर्म होगी ये इससे ज़्यादा होगी। तो ये इसकी इमेजिनरी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू और ये रियल वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो टोटल जो वैल्यू होगी वो उसके इस वैल्यू से भी ज़्यादा होगी या उसके इक्वल हो सकती है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मॉड स्क्वायर की जगह आप उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये वाली। तो अगर ये टर्म इससे हमेशा इक्वल या ज़्यादा है तो फिर ये वाली वैल्यू भी उससे इक्वल या हमेशा उससे ज़्यादा आएगी। अब आप दोनों तरफ अंडर रूट करो तो इसका अंडर रूट बन जाएगा डेल्टा ए अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर ए, इसका अंडर रूट बन गया डेल्टा बी अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर बी, और ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी इससे। तो अब आपको ये कॉम्यूटेटर की फॉर्म में दो ऑपरेटर्स की अनसर्टेनिटी का रिलेशन मिल गया। अगर आपको कोई भी दो ऑपरेटर दिए जाएं और आपने चेक करना हो कि इन पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड करता है कि नहीं करता, फर्ज करो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि आप चेक करो क्या इनके दरमियान अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड करता है कि नहीं करता। तो आपके पास ये दो ऑपरेटर हैं, एक्स ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर। तो पहले तो आप इनका कॉम्यूटेटर फाइंड करो, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि कॉम्यूटेटर किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे इसके कॉम्यूटेटर का आंसर आया था आयोटा एच कट के बराबर। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिखो, ठीक है, आयोटा एच कट, और जब उसका मॉडुलस लेंगे आयोटा का मॉडुलस 1 हो जाएगा तो ये एच कट रह जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा एच कट ओवर 2। तो फिर ये आपका अनसर्टेनिटी रिलेशन बनेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू हाफ एच कट। इसी तरह आपके पास कोई भी दो ऑपरेटर हो और आपने चेक करना हो कि क्या इनमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड करता है कि नहीं, तो आपने उनका कॉम्यूटेटर फाइंड करना है। अगर कॉम्यूटेटर 0 हो जाए तो इसका मतलब उन पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड नहीं करता और आप दोनों क्वांटिटी को प्रिसाइजली एट द सेम टाइम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनमें कॉम्यूटेटर जो है वो 0 नहीं है तो इसका मतलब इस पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड करता है और आप इन दो क्वांटिटीज़ को साइमल्टेनियसली प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।